नमस्कार, मैं आपके सामने मुखातिब हूं शकील साजिद। एक बहुत ही प्यारा शेर है, इधर पर्दे से तुम झांको, उधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे को, न तुम झांको न हम झांके। जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अलग ही चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा जारी है। कार्यकर्ता खुलकर अपने प्रत्याशियों के जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। मतदाता मतदान करने को लेकर उत्साहित है। रायपुर लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। देखिए हमारे रिपोर्टर की आरंग से खास रिपोर्ट। 24 की चुनौती में हमारी टीम आज आरंग पहुंची। यहां चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक अलग ही माहौल देखने को मिला। कोई मोदी के राग लाप रहा है तो कोई कांग्रेस के चुनावी वादों पर भरोसा जता रहा है। आरंग की जनता आज भी पिछली सरकार के समय हुए घोटालों को याद कर रही है। वहीं 11 की 11 सीट बीजेपी के पक्ष में आने का दावा भी जनता कर रही है। 5 साल तो कांग्रेस का था, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया जितना मोदी जी ने करे हैं। और वो बनते हैं फिर और प्रधानमंत्री तो और विकास होगा। चुनावी माहौल ऐसा है भाई साहब, वो तो है ज़बरदस्त, क्योंकि मोदी का गारंटी चल रहा है। पर हम चाहते हैं मोदी की गारंटी के साथ कुछ और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो हमको मिलना चाहिए। बेसिक चीज़ें में ऐसा है कि एक तो किसानों के लिए जो सम्मान निधि योजना का जो दे रहा है पैसा किसानों के पास, प्रॉपर जिस कंडीशन में बात हुआ था सरकार का, वो नहीं हो पाया है। साथ साथ लोगों का एक और मुद्दा में रहा है, जैसे क्या बोला जाए इसको कि शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए एक अलग से गवर्नमेंट ने हमको छत्तीसगढ़ शासन जिस टाइप का बात की रखे थे पहले कि बच्चों के लिए एक अलग से पैकेज दिया जाएगा, या गरीब घर के बच्चों को जो आत्मानंद में जो पहले मिल रहा है, जो लॉटरी सिस्टम था, इसको ख़त्म किया जाए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा मोदी सरकार और जो हमारा सरकार है आने वाले छत्तीसगढ़ शासन, उस पर हम ध्यान दे और कुछ और बेटर से बेटर हमको दे। ये जो है बहुत बड़ा खुशी के बात है बीजेपी जेमा हमार मोदी जी है बहुत बड़े काम करे है। हर महीना महिला मला 1000 होकर अकाउंट में डलवावा थे। गांव-गांव में घर घर में नल सुविधा, पानी सुविधा, बिजली सुविधा ऐसे सब ला दे जाते। और माहौल परिस्थिति ला देखते हुए पूरा पब्लिक के वही डिमांड है कि अब की बार मोदी सरकार। भाई हम लोग तो मोदी जी के जो शासनकाल है और उनके जो विकास हैं, इनको हम लोग देख कर, और जो हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया है, उसी बाबत में हम लोग देख के भाई जहाँ भी हो रहा है वहाँ विकास भी हो रहा है। इसी को हम लोग अभी देख कर मोदी जी को वो की गारंटी को सोच समझ कर वोट डाल रहे हैं। भाई कांग्रेस तो भाई 40-45 साल राज किए हैं केंद्र में। भाई तो वो तो कोई विकास कार्य नहीं किया है। मोदी जी तो 10 साल में पूर्ण रूप से विकास कार्य भी कर दिए हैं। उनको हर आदमी देख रहे हैं। इस बार चुनावी माहौल क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ भाजपा सरकार अच्छी काम कर रही है, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उन्होंने अच्छे विकास किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अच्छी योजनाएं भी निकाली है। और अभी तो हाल ही में ही भाजपा सरकार आई है जिसमें महतारी वंदन योजना निकाली है, जिसमें हर महीने कंटिन्यू महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है और यहाँ पे विकास अच्छी हो रही है। अपने देश का और गांव का विकास हो ऐसे व्यक्ति को हम चुनेंगे। भाजपा ने रायपुर सीट से 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में भी मंत्री रहे। इसके बाद रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में वह मंत्री रहे। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के कद्दावर नेता विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। विकास उपाध्याय रायपुर जिले की पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 बार के मंत्री रह चुके राजेश मूणत को चुनाव में शिकस्त दी थी। यहाँ के इलेक्शन जो है अभी तक के गणित में समझ में नहीं आया है। कौन प्रत्याशी कैसा जो है, अभी तक के न हम बृजमोहन जी आए थे
सीएम सर आए थे। हमारी मांगे जो हैं, विकास होना चाहिए। विकास का जवाब कुछ नहीं है। विकास हमको चाहिए, हमको जो है जल धन सब चाहिए। पानी की समस्या होता है तो हम लोग तो टैक्स दे देते हैं। 4 बजे टैक्स नल चालू होता है, 5 बजे जो है अपना बंद हो जाता है। चुनाव के मुद्दा तो मुद्दा बनावे कतक मुद्दा है। बेरोजगार है, पढ़े लिखे लड़का मतलब मिलत है, अभी का मिलत है। नहीं भैया, बेरोजगारी तो कम हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत से युवा लोग हैं जो आजकल पढ़ाई करके, जैसे मैं खुद हूँ बीकॉम फाइनल हूँ और अभी तक कोई वैकेंसी सरकार निकाली नहीं है। जब सरकार कुछ वैकेंसी निकालेगा तब तो युवा कुछ फॉर्म डालेगा, ऐसे है। अब वही सरकार, जिस सरकार को, ऐसे सरकार को चुनेंगे जो हमारा साथ दे, ऐसे है, ताकि हमारे दुख दुविधा को समझे और उसका सलूशन निकाले। चुनावी माहौल तो बहुत बढ़िया है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रहा है तो सभी जनता में हम लोग उत्साहित हैं। कांग्रेस वाले तो अपना क्या है, वो लोग बहुत सारे, इससे पहले छत्तीसगढ़ में सरकार था तो बड़े बड़े वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ते का बोले थे, दिए नहीं। और भाजपा वाले तो जो अभी मोदी का जो गारंटी चल रहा है वो तो पूरा किए वो लोग। 1000 बोले थे, 1000 दे रहा है सभी महिलाओं को, हर महीने 1000। अभी तीसरा किस्त मिल गया महिलाओं को, महिलाओं लोग खुश है। पूरा भारत में मोदी का डंका बज रहा है, पूरे भारत में, देश विदेश में उसका नाम चल रहा है। तो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक की कोई बात नहीं है। पूरी जनता लोग मोदी को चाह रहे हैं अभी। इस बार तो मोदी जी फिर आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा उनका जो है कार्यकाल बहुत ही अच्छा है और होना चाहिए ऐसी देशभक्ति के प्रति। बहुत ही अच्छे विचारधारा के मोदी जी, जो सबको, पूरा देश को लेके चल रहे हैं। हर चुनाव जनता के लिए एक उम्मीद लेकर आती है। उम्मीद पर खड़ा उतरना उस प्रतिनिधि का काम होता है जिसे जनता ने चुना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसे चुनती है और जनता की उम्मीदों पर कौन खड़ा उतरता है, ये 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। आरंग से पीयूष नायक की रिपोर्ट, एबी न्यूज। इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 7 मई को 7 लोकसभा सीटों के साथ छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीटों पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। रिजल्ट आपके सामने आएगा 4 जून को। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम 24 की चुनौती आपको कैसा लगा, इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।